Good afternoon, friends, and welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 87 करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 86 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 87। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले हैमलेट? ए बर्नार्डो, B. Francisco, C. Hamlet, and D. Horatio. Correct answer will be option number A. Bernardo. And who is Bernardo? बर्नाडो एक आपका वॉचमैन है, और जो कासल होता है डेनमार्क का, वहाँ पे वॉचमैन का काम करता है। और ये सबसे पहले जो है किंग हैमलेट, जो कि क्लाडियस द्वारा किल कर दिए गए हैं, तो उनके इमेज को देखता है, उनके घोस्ट को देखता है, और ये देखते हुए बोलता है कि हु इज़ देयर। क्या बोलता है? हु इज़ देयर। तो ये आपकी हैमलेट की फर्स्ट लाइन है, स्पोकन बाय बर्नार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु accompanied Rosalind and Celia to the forest of Arden? A. Adam, B. Orlando, C. Oliver, and D. Touchstone. Correct answer will be option number D. Touchstone. Question number 3. Which of the following mythological figures does not appear in the play The Tempest? टेम्पेस्ट में आपके कौन सा ऐसा माइथोलॉजिकल फिगर्स है जो अपीयर नहीं होता है? ए. आयरिस, बी. जूनो, सी. डायना, एंड डी. सिरेस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. डायना. क्वेश्चन नंबर 4. प्रोस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्स गोंजालो एज A. wicked, B. honest, C. wise, and D. arrogant. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. ऑनेस्ट. जो प्रोस्पेरो है वो गोंजाले को अक्सर ऑनेस्ट कह के संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 5. इन 12th नाइट इन एक्ट सेकेंड, ओर्सिनो कंपेयर्स वुमेन somewhat unfavorable to A. falling leaves, B. birds, C. vines, and D. roses. आपका 12th नाइट में जो एक्ट सेकेंड में जो ओर्सिनो है वुमेन्स को कंपेयर कैसे करता है? वो करता है आपका रोजेस से। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज एंटोनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस? A. crown, B. key to the city, C. a newspaper, and D. a new chariot. तो जो एंटोनी है आपका वो सीजर को क्या ऑफर करता है? वो ऑफर करता है आपका क्राउन। और ये आपका सीजर को 3 टाइम्स ऑफर करता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। Question number 7. I have a man's mind but a woman's might. Who says? A. Portia, B. Calpurnia, C. Rosalind, D. Celia. Correct answer is option number A. Portia. Next question number 8. Which of the following phrase appear in Shakespeare? A. the Holy Bible, B. the Holy Ghost, C. $10,000, and D. none of above. Correct answer is option number C. $10,000. ये आपका जो है $10,000 जो है, ये आपका शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें आपका ये लाइन आती है, ये फ्रेज आती है।
और इसका मतलब यह है कि नॉर्वे के जो राजा हैं स्नेहो जिनका नाम है, वो युद्ध विराम चाहते हैं कि जो मैकबेथ जो स्कॉटलैंड से जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध विराम हो जाए। तो इसके लिए जो स्कॉटलैंड के जो राजा हैं वह युद्ध विराम के लिए, यानी कि जो सैनिक मारे गए हैं स्नेहो के, उनको लौटाने के लिए, ताकि उसकी जो अंतिम संस्कार है वो कर सके स्नेहो के जो राजा हैं, तो इसके लिए जो है $10,000 की डिमांड करते हैं। कौन ये करते हैं? आपका स्कॉटलैंड के राजा। तो वहीं पे आपकी फ्रेज आती है $10,000। क्वेश्चन नंबर 9, मिल्टन्स होली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स ए एरर, टेम्पटेशन एंड सटन, बी सिन, डेथ एंड टेम्पटेशन, सी सिन, टेम्पटेशन एंड सटन, एंड डी सटन, सिन एंड डेथ। तो मिल्टन्स के जो होली ट्रिनिटी कैरेक्टर्स हैं वो उसमें कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके सटन, सिन एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर 10, Satan's name before he fell from heavens was A. Beelzebub, B. Michael, C. Lucifer, and D. बेलकाल। तो जो आपका शैतान है, शैतान जब हिवेन में रहता है, स्वर्ग में रहता है, तब तक उसका नाम जो है क्या रहता है? वो रहता है आपका लूसीफर। क्वेश्चन नंबर 11, the battle between God's army and Satan's rebel in heavens lasted A. 1 day, B. 3 days, C. 7 days, and D. 1 hour। तो ये जो आपका बैटल होता है गॉड के आर्मी और सटन का जो रिबेलियंस है, तो वो कितने दिन में समाप्त होता है? तो वो होता है आपका 3 days। क्वेश्चन नंबर 12, In the phrase, thy seed shall bruise your foe, thy refers to, इस लाइन में आपकी, इस फ्रेज में आपका जो दाई है वो क्या रिफर करता है? ए सिन, बी ईडन, सी सटन, एंड डी ईव। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ईव। यह आपका जो है बाइबल का कोट है, और बाइबल की जो बुक है आपका जेनेसिस वहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 13, द टू आर्कएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर ए. माइकल एंड गैब्रियल, बी. माइकल एंड राफेल, सी. राफेल एंड गैब्रियल, एंड डी. माइकल एंड लूसीफर। Those archangels are Michael and Gabriel. Question number 14. For inspiration in writing the poem, Milton says he depends on A. Wine, B. Holy Spirit, C. his favorite poem, and D. the sun. Correct answer is option number B. Holy Spirit. Question number 15. Earth is described as being connected to heaven by a stepping stone of clouds, B. golden rope, C. golden chain, and D. golden ladder. Correct answer will be option number C. golden chain. Earth is described as being connected to heaven by a golden chain. Question number 16. Sin was born out to Satan's A. hate, B. lust, C. anger, and D. rib. जो सिन का जो बॉर्न हुआ था वो सतन के किस अंग से हुआ था? तो वो आपका है सटन्स हेड। जो सिन है आपकी, जो सटन की क्या है, वो आपकी चाइल्ड है। क्वेश्चन नंबर 17.
Eve before the fall might be described as a feminist, B. uncomfortable with Adam, C. detail oriented, and D. a docile vain creature. Correct answer will be option number A. docile vain creature. जो आपकी ईव है वो आपका जब फाल नहीं की गई थी, यानी कि जब अर्थ पे नहीं फेंका गया था, तो उसका जो है कैसे डिस्क्राइब किया गया था, उसे किया गया था ए डोसाइल वेन क्रिएचर. क्वेश्चन नंबर 18. थ्रू आउट द पोएम सटन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मेनी क्रिएचर्स, विच क्रिएचर सटन डज नॉट टर्न इनटू. जो शैतान है आपका पैराडाइज लॉस्ट में, तो उसमें ढेर सारे वो अपना फॉर्म चेंज करता है. तो उसमें से ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो फॉर्म नहीं गेटअप करता है? ए माउस, बी चिरब, सी टोड एंड डी सरपेंट. करेक्ट आंसर विल बी, इसमें आप देखिए कि जो चिरब का है ये फॉर्म गेटअप करता है, फिर टोड का भी करता है, सरपेंट का करता है, इसमें माउस का नहीं करता है. सो करेक्ट आंसर विल बी माउस. Question number 19. Who might be considered as God's most friendliest and sociable of all angels? जो गॉड का सबसे आपका फ्रेंडलीस्ट एंड सोशिएबल जो एंजल होता है वो कौन होता है? ए एडम, बी लूसीफर, सी राफेल एंड डी माइकल. तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राफेल. Next and the last question. Every day before the fall, Adam and Eve went out to work. What did their work consist of? A. Hunting and gathering food. B. Tending to the Garden of Eden. C. Building shelter to live in. And D. Naming all God's creatures and plants. ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडम और ईव हैं, जो आपका फाल से पहले जब ये स्वर्ग में रहते थे, तो ईडन गार्डन में रहते थे, तो ये जो है क्या करते थे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईवन. ये ईडन ऑफ गार्डन का क्या करते थे? देखभाल करते थे, देखभाल करने का काम करते थे. तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 87 फिनिश हुआ. और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियोज़ आपके जाए यूट्यूब पे वो आपको आसानी से मिल सके. और हम लोग इस कड़ी में कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही करेंगे. मेरी कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके. तो इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.